फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टर स्केचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट की जो क्या विशेषता होती है वो हम समझते हैं। आइए तो देखिए अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग क्या है इसका हमने अपने वीडियोस में डिस्कशन किया था कि व्हाट डज इट मीन बाय द अकाउंटिंग। तो आज हम समझेंगे कि अकाउंटेंसी है अकाउंटिंग, उसके कैरेक्टर स्केच, उसकी विशेषता क्या होती है, किस लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो देखिए पहला है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग करने से क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो पैसे से संबंधित होते हैं, उनको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड अकाउंट है वो सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म ऑफ मनी, जिसको हम पैसे से संबंधित, समझिए ना, मनी यहाँ पे दे रखा है मनी, तो मनी टर्म है, जिनको मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। दिस इन्वॉल्व इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जिसमें कौन से एक्टिविटी आते हैं, इकोनॉमिक, जो कि आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होती है। ठीक है ना। एग्जाम्पल सेल ऑफ मशीनरी एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, सेल ऑफ मशीनरी करेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा और परचेज करेंगे तो पैसा हमारे पास जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पैसा आना और पैसा जाना, इन्हीं दो ट्रांजैक्शंस को ही हम रिकॉर्ड करते हैं अपने अकाउंट में। तो यहाँ कहा गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मीन्स ऐसे ट्रांजैक्शन जिनको हम फाइनेंशियली, जिन पैसे से हम उनको क्या कहते हैं, मेजर कर सकते हैं इनको, ठीक है ना, ट्रीट कर सकते हैं, पैसे से संबंधित उनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो अकाउंटिंग है वो हमको इजीली बताता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, क्योंकि जो फाइनेंशियल से संबंधित नहीं होगा वो रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। जैसे मान लो राम ने मोहन से वादा किया कि वो स्टॉक खरीदेगा, तो वादा क्या, प्रॉमिस किया, खरीदा तो नहीं है, अभी कोई सी पैसे से संबंधित कोई बात हुई नहीं है, मतलब क्या है, ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना, तो ये रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं रिकॉर्डिंग। तो देखिए रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग है वो क्या है, एक आर्ट है, एक कला है, किसकी, रिकॉर्ड करने के बिजनेस ट्रांजैक्शंस को इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने की एक कला है। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ जनरल। यहाँ कहा गया है कि रिकॉर्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है इन द बुक्स ऑफ जनरल। तो जनरल होता है हमारा, उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। दिस इज अ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब्सिडरी बुक, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, ईटीसी। देखिए यहाँ कहा गया ना कि रिकॉर्ड करने का मतलब है जो भी ट्रांजैक्शंस हमारे उसमें हुए हैं बिजनेस में, उनको रिकॉर्ड करके रखना। और रिकॉर्ड करना किस फॉर्म में, जनरल की फॉर्म में। और जनरल को सब डिवाइडेड किया गया है किस किस चीज में, सब्सिडरी बुक में, कैश बुक में, परचेज बुक में, सेल्स बुक में। तो देखिए जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं हमारे सब्सिडरी बुक में आ जाते हैं, कैश बुक से कैश से संबंधित आ जाते हैं, परचेज, जो जो चीज़ हम परचेज करते हैं वो परचेज बुक में, और जो जो चीज़ हम सेल आउट करते हैं वो सेल्स बुक में। मीन्स सब डिवाइडेशन कर दिया गया है। तो यही अब जो भी ट्रांजेक्शन होगा हम इनके अकॉर्डिंग इनको रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ये अकाउंटिंग की क्या खासियत होती है, ये रिकॉर्डिंग भी करता है। नेक्स्ट आते हैं हमारा क्लासिफिकेशन। तो देखिए क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन। यहाँ कहा गया क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको ग्रुप वाइज बांट दिया जाता है। द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड इन द जनरल और द सब्सिडरी बुक आर क्लासिफाइड और पोस्टेड टू मेन बुक ऑफ अकाउंट नोन एज लेजर। यहाँ कहा गया है ना कि क्लासिफिकेशन में क्लास वाइज बांट देना उनको, तो सेम एज यहाँ पे भी है, ट्रांजैक्शंस को ग्रुपिंग वाइज कर देना। द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड इन द जनरल में और सब्सिडरी बुक आर क्लासिफाइड, उन सबको क्लास वाइज क्लासिफाइड कर दिया जाता है और पोस्टेड इन द मेन अकाउंट, और उनको सबको किस अकाउंट में पोस्ट कर दिया जाता है, लेजर अकाउंट में। देखिए लेजर अकाउंट में, और लेजर क्या होता है, लेजर भी यही होता है, लेजर में हमारा एक इंडिविजुअली पर्सनली जो अकाउंट होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे दिस बुक विच कंटेन इंडिविजुअली अकाउंट, ये लेजर एक ऐसी बुक होती है जिसमें इंडिविजुअल का अकाउंट, इंडिविजुअली अकाउंट रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे जो चीज़ हमने परचेज किया है, परचेज अकाउंट अलग हो जाएगा, मोहन है कोई व्यक्ति, मोहन का अकाउंट अलग हो जाएगा, सेल्स का अकाउंट अलग हो जाएगा, जीएसटी अकाउंट अलग हो जाएगा। तो ये सब है
हमारे अकाउंट वो अलग अलग क्लासीफाइड कर दिए जाते हैं, क्लास वाइज बांट दिए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। तो ये भी एक अकाउंटिंग का कैरेक्टर स्केच है। अगला आता है हमारा समराइजिंग। समराइजिंग का क्या मतलब है, दिस इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन अ सच मैनर विच इज अंडरस्टेबल। देखिए यहाँ कहा गया है कि समराइजिंग में है, दिस इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा, जो हमने डाटा था उसको क्लासिफाइड करके बांटा था, ठीक है ना, और उसको प्रेजेंट किया इन सच मैनर, एक ऐसे तरीके में विच इज अंडरस्टेबल, जिसको हम अंडरस्टेबल कर सके, उसको समझ सके, एंड यूजफुल फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑफ द अकाउंटिंग स्टेटमेंट। यहाँ क्या गया कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी यूजर्स होते हैं हमारे, एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट, जो कि इजीली रूप से उसको क्या कर सकते हैं, अंडरस्टेबल कर सकते हैं, वो कि इनको लिए यूजफुल होता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यदि उनके बारे में पता करना है, कंपनी के बारे में, कंपनी के स्टॉक के बारे में, उसके पार्टनर्स के बारे में, तो वो क्या कर सकता है, उनके स्टेटमेंट को देख सकता है, जो कि एक कंपनी द्वारा बनाया गया है, जैसे कि रिकॉर्ड करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, अभी अभी हमने क्लासिफाइड भी किया था। तो इन सबको हम एक अच्छे तरीके से, इन सच मैनर, सही तरीके से क्या कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। क्योंकि अकाउंटिंग यदि एक सही सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी यही है अकाउंटेंसी की, इट इज एक सिस्टमेटिक प्रोसेस, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है वो, ठीक है ना। तो वहीं जब यदि सिस्टमेटिक तरीके से वर्क होगा तो इंटरनल या एज वेल एज एक्सटर्नल, जो भी आंतरिक और जो बाहर हमारे यूजर्स हैं, वो इसको इजीली रूप से क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन फिफ्थ आता है हमारा कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग मीन समझ रहे हो ना, बातचीत एक दूसरे से। देखिए यहाँ पे क्या है, फाइनली द अकाउंटिंग फंक्शंस इन्वॉल्व कम्युनिकेटिंग। फाइनली सबसे लास्ट में क्या होता है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा, जो फाइनेंशियल डाटा था उसका हम कम्युनिकेटिंग करते हैं। द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइड इन द टाइम एंड प्रेजेंटेड टू यूजर्स। यहाँ कहा गया ना कि जो फाइनेंशियल डाटा है जो हमने रिकॉर्ड करके रखा था, द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइड, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होता है उसको मस्ट होता है प्रोवाइड करवाना, इन द टाइम, टाइम के समय पर, प्रेजेंटेड टू द यूजर्स, और जो भी यूजर्स हैं उनके सामने उनको प्रेजेंट करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम उनके साथ में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेटिंग कर सकते हैं यूजर्स के साथ में, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल डाटा था उनको हमने रिकॉर्ड किया, क्लासीफाइड किया, तो इजीली रूप से हम यूजर्स के साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेटिंग कर सकते हैं। तो ये थे हमारे 5 कैरेक्टर स्केच ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू।